बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है किंग अशोक का गोल्डन एज ऑफ द एम्पायर। शहंशाह अशोका का सुनहरी दौर। जी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किंग अशोका के बारे में और उसके गोल्डन एज ऑफ एम्पायर के बारे में कि उसका सुनहरी दौर कैसा दौर था। तो चले रीड करते हैं और पढ़ते हैं। किंग अशोका सन ऑफ बिंदुसारा became the emperor of Maurya Empire in 268 BCE। बादशाह अशोका और इसका बेटा बिंदुसारा 259 में बादशाहत में आए थे। और अशोका द ग्रेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अशोका आज़म जो था, अशोका द ग्रेट, अशोका आज़म बरसगीर पाको हिंद की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत थी कि जिसकी सबसे बेस्ट सल्तनत थी वो अशोका द ग्रेट की थी। इसने बहुत अच्छा काम किया था। On ascending the throne, एक चढ़ता हुआ तख्त, अशोका expanded his empire to region in Iran, Persia of Afghanistan over the next 8 years। एक चढ़ता हुआ तख्त जिसने 8 सालों में पर्सिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के इलाके में अपनी सल्तनत को वुसअत दी थी। इसने अशोका द ग्रेट ने बहुत जल्द अफ़गानिस्तान, पर्सिया और ईरान के जो इलाके थे उसमें कामयाबी हासिल की थी, उसको फतह किया था। द बैटल ऑफ कलिंका चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर। कलिंका वॉज अ बैटल ऑफ कलिंका जो थी और ने जंग ने इसको चेंज कर दिया था, इसकी सोच को, इसके जहन को बिल्कुल टोटली तौर पर चेंज कर दिया था। ये वो लोगों की खिदमत में वक्फ की थी। तो चलें पढ़ते हैं। द रिच एंड फर्टाइल लैंड, दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट टू कन्क्वायर। कलिंका जो थी वो एक दौलतमंद और ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, फर्टाइल ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट टू कन्क्वायर, ये वाहद सरजमीन थी जिसे फतह नहीं किया गया था अभी तक। द पीपल ऑफ कलिंका रिफ्यूज टू बाय डाउन टू अशोका रूल्स, हाउएवर दे वर आल्सो नो मैच फॉर अशोका आर्मी। कलिंका के लोगों ने अशोका की हुक्मरानी के सामने झुकने से, बाय डाउन झुकने से इनकार कर दिया। ताहम वो अशोका की फौज के साथ भी मुकाबले के काबिल नहीं थे। कलिंका के जो लोग थे उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया कि हम नहीं झुकेंगे, हम अपना जो एरिया है, रीजन है, इलाका है, वो नहीं छोड़ेंगे। हत्ता कि उनकी कलिंका के जो लोग थे वो फ़ौज के साथ भी, अशोका की जो फ़ौज थे उसके साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो इतने काबिल भी नहीं थे। मगर उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। तो जिस पर ये जंग हुई, कलिंका की वॉर हुई। 1,000 soldiers lost their lives and many civilians who rose up in defense were deported। इस जंग के बाद हजारों फौजियों ने अपनी जानें गंवाई।
इस जंग में हज़ारों फौजियों ने अपनी जानें गंवाई और दफ़ा में उठने वाले बहुत से शहरी जो इसको डिफेंस कर रहे थे, उन शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया था। तो इस जंग का अशोका पर बहुत असर हुआ था। किस तरह हुआ, तो चले पढ़ते हैं। आफ्टर हिज कंक्वेस्ट, फतह के बाद, Ashoka, while walking through the ground, saw burnt houses and corpses which made him sad. अपनी फतह के बाद अशोका ने मैदान में चलते हुए जले हुए मकानात और बिखरी हुई लाशें देखी, जिससे वो उदास हो गया। उसे बहुत दुख हुआ इस बात का कि इतने ज़्यादा मकानात जल गए हैं जंग में, इतने लोगों और हर तरफ उदासी ही उदासी थी। तो वो इन चीज़ों को देख के इस माहौल को उदास हो गया। दिस वॉज द वॉर दैट चेंज द माइंड ऑफ अशोका द ग्रेट। इस वॉर ने, ये वो जंग थी जिसने अशोका आज़म का जहन बदल दिया, उसकी सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। तो फिर उसने क्या किया, तो चलें पढ़ते हैं। अशोका डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर पब्लिक सर्विसेज। जी, अशोका ने अपनी बाकी ज़िंदगी अवामी खिदमात के लिए वक्फ कर दी। ही बिकेम अ बुद्धिस्ट आफ्टर हिज वॉर। इस वार के बाद, इस जंग के बाद वो बुद्ध मत बन गया। King Ashoka made many rogues, edicates and stupas in his empire. इसने अपने सल्तनत में गुम्बद, बुद्ध मत इबादत गाहें बहुत सारी बनाई। The present emblem of India was taken from his rock pillar. आई होप सो आज की टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। किंग अशोका और उसको कैसे उसका माइंड चेंज हुआ और कैसे गोल्डन एज ऑफ द एम्पायर वो बना, उसके आपने सीखा। आई होप सो आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपनी आरा से आगाह करें मुझे, ताकि मैं अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाने में कोशिश हूँ। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।